आदिवासी बाहुल्य छत्तीसगढ़ में इन दिनों आदिवासी पर एक नई तरीके की सियासत देखने को मिल रही है और वो सियासत है आदिवासी आखिर किस धर्म के हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जब एक कार्यक्रम के दौरान आदिवासियों को बांटे जाने का मुद्दा उठाते हुए आदिवासियों को सबसे बड़ा हिंदू कहा, इस मामले ने तूल पकड़ लिया। हिंदू धर्म को तोड़ने की कोशिश करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कई एजेंसियों पर हिंदू धर्म को तोड़ने का आरोप लगाया और आदिवासियों को हिंदू बताते हुए शिव पार्वती के आदिवासियों को उपासक कहा। जैसे हम लोग के क्षेत्र में शिव पार्वती का प्रतीक रखा जाता है, जिधर गोंड बाहुल है उधर गौरी गौरा, तो दोनों ही शिव पार्वती हैं। गौरी गौरा भी शिव पार्वती हैं और शिव पार्वती तो शिव पार्वती है ही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आदिवासी सबसे बड़े हिंदू। देखिए क्या है, हमारे आदिवासी लोग सरना को मानते हैं। सरना मतलब एक पवित्र जगह होता है जहाँ पेड़ों का झुंड होता है और वहाँ पर देवी देवताओं का प्रतीक स्वरूप पत्थर स्थापित करते हैं और साल में 4-5 पूजा करते हैं। लेकिन इस बात पर विवाद के पंख तब लग गए जब आदिवासियों को हिंदू कहे जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति की। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात को सिरे से खारिज किया और मुख्यमंत्री के बयान को संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ बताया। भूपेश बघेल का ये बयान बताता है कि कांग्रेस आदिवासियों को हिंदू नहीं मानने के पक्ष में है। विष्णुदेव साय जी आदिवासियों को हिंदू बताने में लगे हुए हैं, तो उसको संविधान पढ़ लेना चाहिए और संविधान में आदिवासियों को एक अलग स्टेटस दिया हुआ है। यदि वो स्टेटस खत्म हो जाए तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। तो पहले ये तय कर ले, संविधान पहले पढ़ ले, उसके बाद कोई बयान दे। किसी कहने से बयान न दे। यदि आदिवासी हिंदू लिखना शुरू कर दे तो उसको आरक्षण मिलना बंद हो जाएगा। वो आदिवासी हैं इसलिए उसको आरक्षण का लाभ मिल रहा है। जैसे ही कांग्रेस का बयान इस मसले पर आया, वैसे ही सियासी भूचाल आ गया। अब तक हिंदू आदिवासियों को अपना और आदिवासी हिंदू धर्म को अपना मानते आए हैं, पर अब कांग्रेस के बयान से आदिवासियों के धर्म को लेकर बहस छिड़ी तो एक बार फिर बीजेपी कांग्रेस की इस नियत को हिंदू विरोधी करार देने से नहीं चूकी। क्या भूपेश बघेल को यह नहीं मालूम है कि इस देश के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है? जाति वर्ग के आधार पर है, वर्ग के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है और इसलिए समाज को तोड़ने का ये बयान है भूपेश बघेल जी का। वास्तविकता ये है कि जो परंपरा है आदिवासी समाज के लोगों का, जो प्रकृति के उपासक हैं, तो निश्चित रूप से विष्णुदेव साय जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है और भूपेश बघेल जी झूठ बोल रहे हैं। फिलहाल आदिवासी क्या है, इसको लेकर दोनों राजनीतिक पार्टियां क्या क्या सोचती हैं, इस पर बयानबाजी और सोशल मीडिया वार तेज है। खास तौर पर इस मुद्दे का छत्तीसगढ़ में असर इसलिए होना है क्योंकि छत्तीसगढ़ में 32% आबादी आदिवासियों की है। इस बड़े हिस्से को भाजपा अपने साथ जोड़े रखना चाहती है तो कांग्रेस इससे अलग बढ़कर हिंदुत्व की राजनीति से दूर रखना चाहती है और इसी बात ने छत्तीसगढ़ की सियासत में नया भूचाल ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है छत्तीसगढ़ में छिड़ी उस बड़ी बहस पर जिसने राजनीति को उबाल दे दिया है और लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये बहस हो क्यों रही है। ये बहस है, क्या आदिवासी हिंदू हैं? इसको लेकर दो धड़े और दो विचार हमें सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसकी असली हकीकत क्या है? क्या इसके पीछे कोई सियासी वजह है? इसी को आज हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे और पूरी चर्चा के जरिए जानेंगे कि आखिर इस बात में कितना दम है कि आदिवासी ही सबसे बड़े हिंदू हैं। चर्चा शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमने जनजातीय समाज के शोधार्थी और लंबे समय से समाज पर शोध कर रहे वेद प्रकाश जी को बुलाया है। बहुत स्वागत करेंगे आपका। हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस पूरे मामले में आदिवासी समाज से जुड़े हुए और अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा से जुड़े हुए सत्यनारायण जी जुड़े हैं, उनका बहुत स्वागत करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कृष्ण कुमार अनुरागी जी,
उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रिपोर्ट के जरिए हमने बता दिया कि किस तरीके की स्थितियां बन रही हैं और ये क्या बयान था जिसने बवाल मचाया। विष्णुदेव साय जी ने जब ये कहा कि भाई सबसे बड़े हिंदू तो आदिवासी हैं, उस पर आपत्तियां क्यों आई, ये भी हम बता दिए हैं। तो एक एक करके प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू करते हैं और सबसे पहले चलते हैं बीजेपी की ओर और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि विष्णुदेव साय जी जो ये कह रहे हैं उसके पीछे क्या तर्क है, किस तरीके की बातें की वजह से मानती है बीजेपी कि भाई आदिवासी जो है वो सबसे बड़े हिंदू हैं। सत्यनारायण जी। देखिए, आदिवासी जो कह रहे हैं कि हिंदू नहीं है, ये गलत है। आदिवासी परंपरा से हिंदू रहे हैं। पूर्वजों की भी जो आधार है वो स्पष्ट झलकाता है। मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया है वो एकदम सत्य है। कांग्रेस इस विषय पे सिर्फ राजनीति करना चाहती है। जी ठीक है, कांग्रेस राजनीति करना चाहती है। आप से इस पे और राय लेंगे, लेकिन पहले कांग्रेस की भी बात सुन लेते हैं। मरकाम जी, ये कांग्रेस को अचानक क्या हुआ भाई? क्यों कांग्रेस को यह ऐसा लग रहा है कि ये जो विष्णुदेव साय जी कह रहे हैं उसमें दम नहीं है, और किन कारणों से ऐसा लगता है कांग्रेस को कि भाई आदिवासी जो हैं वो हिंदू नहीं है? सबसे पहले तो तिवारी जी, मैं आप सबको मैं नमस्कार करता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी के वक्तव्य को सुन रहा था और भाजपा के प्रवक्ता का बात भी मैंने बहुत गंभीरता से सुना। शायद वो आदिवासी है कि नहीं मेरे को नहीं पता, लेकिन इतना बात है कि आदिवासी जो है प्राकृतिक के पुजारी है, प्राकृतिक को पूजते हैं और उनकी दैनिक जीवन में जो जीने वाली जो संस्कृति है वही हमारी संस्कृति है, वही हम उनके उपासक हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी आदिवासी कहते हैं और आरएसएस के लोग कि आज आदिवासी को सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं। मैं बताना चाहूंगा, वो गुलाबी भूल गए हैं क्या संविधान के अधिकारों को? साफ स्पष्ट लिखा है संविधान में और जिसके तहत हमको आरक्षण दी जा रही है कोर्ट के द्वारा। और आज का भारतीय जनता पार्टी के और प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हिंदू आदिवासी सबसे बड़ा हिंदू है। मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर आदिवासी हिंदू होते तो हमारे भारत देश के राष्ट्रपति को मंदिर जाने से नहीं रोका जाता। सबसे बड़ी पहली बात। तर्क में बताइए ना, ऐसी बातों से क्या, वो तो बाद में गई, जगन्नाथ मंदिर भी गई। तर्क क्या है? क्यों आप लोग मानते हैं? कुछ संवैधानिक व्यवस्था का जिक्र कर रहे थे भूपेश बघेल, वो क्या है वो बताइए। मैं तो पहले बताया ना आपको कि हम प्राकृतिक पूजक हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे जीवन जीने की जो शैली है ये हमारी प्राकृतिक पर पूरा निर्भर है। अब कौन कहता कि हम हिंदू हैं? हम तो आदि अनादि काल से हम इस धरती पर है। जिस समय कोई आए नहीं थे उस समय से हम हैं। और ये जो फर्जी जो लोग हैं जो अपने आप को कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, मैं तो इतने दावे के साथ कह रहा हूं, जिनके क्षेत्र में, मुख्यमंत्री के क्षेत्र में धर्मांतरण हो रही है, वो कान में तेल डाल करके सोई हुई है, वो आज हमको आदिवासी को मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि सबसे बड़ा हिंदू है करके। ये कौन होता है? इसमें गलत क्या है? चलिए अगर मान भी लें आपकी बात, तो गलत क्या है भाई? आदिवासी जो है वो हिंदू क्यों नहीं है? तो क्या है वो? मैंने पहले बताया कि हम प्राकृतिक के पुजारी हैं और आज जो जिक्र कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, तो मणिपुर में जो घटना घटी, अनेकों हिंदू के ऊपर, जो हमारे आदिवासी भाई के ऊपर जब प्रताड़ना हुई, अनेक प्रकार का हिंसा हुआ, उस समय एक मुख्यमंत्री जी कहां थे? उस समय उनका बयान क्यों नहीं आई? अनेक लोग बस्तर में निर्दोष आदिवासी मरे, उस समय ये मुख्यमंत्री जी का संवेदना प्रकट क्यों नहीं हुई? नहीं तो क्या ये बात क्यों, ये बयान नहीं आया? इसका मतलब क्या आदिवासी हिंदू नहीं है? मारे जा रहे हैं। क्या ये बयान नहीं आना ही बताता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है? इसी को आधार मान लें क्या? कुछ तर्क दीजिए ना अनुरागी जी, कुछ बात बताइए, कुछ ठोस बात बताइए, तब तो हम ऐसी हवाओं में बात नहीं कर सकते ना भाई। हिंदू एक लाइफ स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल, उस जीवन पद्धति का प्रयोग उपयोग जीवन में आदिवासी करता है कि नहीं करता है? देखिए, मैं पहली बात बता देता हूं आपको, हमारे आदिवासियों की रीति रिवाज,
हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, मैंने शुरुआत में कही कि बहुत हिंदू धर्म से हट करके है। आप हमारे विवाह में आप कभी आकर के देखिएगा, हिंदू धर्म से अलग हट करके हमें कोई ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं होती है। हम बूढ़ा देव को सामने रख करके हम पूजा करते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे मृत्यु के समय हो, चाहे और अन्य चीजों में देखेंगे। हिंदू धर्म से अलग हमारी संस्कृति होती है, हमारी सभ्यता होती है, हमारी रहन सहन होती है। चलिए, अब समझ गए, आपका पॉइंट आ गया। कुछ चीजें हैं, ठीक है, कही है, बिल्कुल आ गया, आपकी बात आ गई। और कुछ चीजें हैं जो अलग होती हैं, इसलिए आप लोग मानते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है। लेकिन अब इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा संवैधानिक रोशनी में भी समझेंगे और प्रावधानों को भी समझने की कोशिश करते हैं। वेद प्रकाश जी हमारे साथ है। वेद जी, ये देखिए, दोनों पक्षों की बात आपने सुनी, हिंदू क्यों है वो भी आपने सुना, हिंदू क्यों नहीं है ये भी कांग्रेस बता रही है। आपका क्या शोध में सामने आया और किसकी ओर ज़्यादा तर्क मजबूत दिखाई दिया आपको? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सभी को नजर आती है कि पूरे विश्व में हिंदू समाज ही ऐसा समाज है जो प्रकृति की पूजा करता है। वैदिक देवी देवताओं को देख लीजिए, इंद्र हो, वरुण हो, जितने नदियों की पूजा की बात होती है, वो सारी चीज़ें हमको नजर आती है कि प्रकृति की जो पूजा करने वाला समाज है वो हिंदू समाज है। जिस प्रकार से संस्कृति की वाले जो पक्ष है, अगर हम वो देखें तो चैत्र नवरात्र सबसे अधिक जो है हम बस्तर में देख पाते हैं। क्वार नवरात्र की बात करें तो क्वार नवरात्र में पूरी तरीके से जुलूस निकलता है, वो बस्तर में हमको नजर आता है। बस्तर दशहरे की बात हो तो पूरा बस्तर का जो आदिवासी जनजाति समाज है वो आपको वहां पे नजर आएगा। आप दंतेश्वरी माता की जब आस्था की जो बात आती है तो आप देखेंगे कि बस्तर का हर वो आदिवासी जो आस्था रखता है वो बिल्कुल उनके दर पे आता है और अपनी श्रद्धा व्यक्त करता है। आप वहां पे देखेंगे कि जितने जो पर्वों की बात है, चाहे वो तीजा की हो, तीजा जगार की बात हो, लक्ष्मी जगार की बात हो, जो पूरे बस्तर अंचल में हमको देखने को मिलती है, ऐसे जितने पर्व हैं, चाहे होली का पर्व है, क्या जनजाति समाज होली का पर्व नहीं मनाता? तो हम देखते हैं कि जितने जो हमारे साल भर में 30 त्योहार पर्व नजर आते हैं वो तो जनजाति समाज मना रहे हैं। रही बात शक्ति उपासना की तो नवरात्र की देखें तो उसमें मनाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मरकाम जी ने कही कि जो बूढ़ा देव की उपासना करते हैं, बूढ़ा देव अर्थात शंभू शेख, गौड़ समाज जो शिव जी का उसको शंभू शेख के रूप में पूजा करता है। तो हम सब देखते हैं कि जो तीजा जगार के जो गीत आते हैं, लोक संस्कृति की जो बात की जाती है, उस सब में हमको नजर आता है कि जो जनजातीय समाज है वो पूर्णतः वही परंपराओं को निभाता है जो हिंदू समाज निभा रहा है। तो कोई अलग सा समाज नहीं है। जिस प्रकार से एक बयान भी आया कि सबसे बड़े जो हिंदू है वो जनजातीय समाज के हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज हम शहरों में रह रहे हैं। कुछ समय पहले हम सबका जो समाज था वो कहीं ना कहीं ग्रामीण परिवेश में था और उससे पहले अरण्य क्षेत्रों में रहता था। तो अरण्य क्षेत्रों से जो उपजा हुआ मूल जो प्रकृति की उपासना की पद्धति जो है हम सब में, वो हमको नजर आता है कि हम प्रकृति के प्रति सम्मान करने वाला जो समाज है वो हिंदू समाज है। इस कारण से ये वक्तव्य मुझे लगता है कि देखने को और सुनने को भी मिला कि जिस प्रकार से आदिवासी जो है सबसे बड़े हिंदू है। ये कहा जा रहा है कि भाई आरक्षण खतरे में आ जाएगा हिंदू बताने से, क्या ऐसा भी है क्या? देखिए, आरक्षण का जो विषय है वो वर्ग आधारित है, धर्म आधारित नहीं है। भारत में जो आरक्षण दिया जाता है वो एसटी, एससी, ओबीसी जो वर्ग है उनके आधार पर दिया जाता है। और रही बात, एक प्रश्न भी इसके संबंध में आया था, मन्ना लाल रावत जी हैं जो राजस्थान के सांसद हैं, उन्होंने संसद में क्वेश्चन भी लगाया कि आप किन्हें हिंदू मानेंगे। तो जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 उसमें साफ रूप से कहा गया है कि लिंगायत हो, आदिवासी समाज हो, ब्रह्म समाज हो या लिंगायत हो, ये सारे समाज जो है कहीं ना कहीं जो पूर्णता जो है वो हिंदू समाज समझे और कहलाए जाएंगे। तो आरक्षण समाप्त होने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि ये सारे जो आरक्षण जो मिलते हैं वो वर्ग आधारित मिलते हैं, ना कि धर्म के आधार पर। ठीक है, चलिए, इसमें भी दम नजर आ रहा है। लेकिन संवैधानिक व्यवस्थाओं के तहत जब बातें आती है तो पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। सत्यनारायण जी की ओर चलते हैं। सत्यनारायण जी, ऐसा लगता है कि चलिए आप लोग की बात सही भी हो, पर लोगों में जागरूकता नहीं है, कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। अब कांग्रेस की ओर से भी ऐसी बातें कही जाएंगी तो समाज भी दो भागों में बढ़ जाता है। बीजेपी बातें तो कह रही है मंच में, लेकिन इसको समझाने के लिए, जागरूक करने के लिए कोई बात लोग समाज तक पहुँचाने के लिए कुछ पहल हो रही है क्या आप लोगों की ओर? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस विषय को जन जागरूकता के रूप में ले रही है और समाज को जो तोड़ने का विषय है ये बहुत ज़्यादा दिनों की बात नहीं है, ये लगभग 10-15 साल से ही ये विषय उठ के आ रहा है हम लोगों के बीच में। और जो व्यक्ति राजनीति में असफल रहा है, अन्य जो छोटे छोटे दल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब ये असफल हुए, समाज ने इनको स्वीकार नहीं किया, तो ये एक नए तरीका अपनाया गया कि समाज को फोड़ के दो भागों में किया गया।
किया जाए ताकि उनको एक पक्ष का लाभ मिल सके। मैं भूपेश बघेल जी का बयान भी सुन रहा था कि आरक्षण खतरे में पड़ेगा। मेरा ये कहना है कि भूपेश बघेल जी से मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि किस आदिवासी का आरक्षण समाप्त हुआ या अपने कार्यकाल में इन्होंने कितने आदिवासियों को आरक्षण देने से मना किया। आरक्षण कहीं पे कोई खतरा नहीं है, इनकी राजनीतिक भविष्य जरूर खतरे पे है। आप ही के मंत्री, आप ही के विभाग आऊंगा अनुरागी जी, मौका मिलेगा आपको, पहले इनकी बात तो हो जाने दीजिए, मौका देंगे। ये एक सोचा समझा साजिश है समाज को तोड़ने का, चाहे वो गो समाज हो चाहे उरांव समाज देने हो। का काम माननीय भूपेश बघेल जी कांग्रेस की सरकार ने की है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता। और धर्म जाति संप्रदाय को बांटने का काम अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, किसी से छुपा नहीं है। जी नहीं भाई साहब, ये जो भूपेश बघेल ने बोला, मेरे को आप ये समझाइए कि कहां पे आदिवासी समाज का आरक्षण खतरे पे है। सिर्फ ये समाज को भड़काने, चूंकि हमारा आदिवासी समाज जो है कम पढ़ा लिखा है, लटका हुआ है, जो आपने जिक्र पुराने लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, सिर्फ उनको ये भड़काने का काम कर रहे हैं कि आपका समाज अगर कभी नहीं बनी। हिंदू दिखाएगा तो आरक्षण खतरे में हो जाएगा। आज हमारा समाज हिंदू धर्म को लिखता है, लेकिन कहीं पे आरक्षण का विषय खतरे में नहीं आता। अरे बात तो सुन लीजिए, पहले इनकी बात सुन लीजिए फिर। आरक्षण कहां पे, धर्म परिवर्तन करने से आरक्षण कहां पे खतरे पे आ रहा है? ठीक है, चलिए आप जवाब दे दीजिए। चलिए कृष्ण कुमार जी, ये क्या राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है? हिंदू होने से क्या नुकसान है कि आप लोग चाहते हैं कि हिंदू ना रहे आदिवासी? ऐसी चीजें क्यों बोली जा रही हैं? क्या इसका कोई राजनीतिक एजेंडा भी है क्या? मैंने पहले ही शुरुआत में कही कि हम हिंदू नहीं हैं, मैं आदिवासी हूं। मेरा गांव धमतरी जिला मेरा है। नहीं तो धर्म तो क्या होगा? धर्म क्या है फिर आपका? मेरी बात सुनिए, आपका धर्म क्या है? मेरी बात पहले सुन लीजिए आप जी। मैंने कहने के तात्पर्य यह है कि हमारी रीति रिवाज, रहन सहन हिंदू धर्म से हट करके, ये जैसे कि वेद प्रकाश जी ने तो आप क्या हुए फिर? धर्म क्या है आपका? सुनिए मेरी बात पहले सुन लीजिए मोहन तिवारी जी। मैंने बताया, वेद प्रकाश जी ने बताया कि हम हर वो त्योहार को मनाते हैं जो हिंदू धर्म में मनाया जाता है, वो भी तो हमारा त्योहार है ना। और ऐसा भी नहीं कि हमने पहले अनादिकाल से हमारी आदिवासी है और हमारी संस्कृति बहुत पहले से है और हम उनको मनाते आ रहे हैं। लेकिन हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी रीति रिवाज, रहन सहन हट करके है। और हम तो पूरे दावे के साथ करें कि हम हिंदू नहीं है, हम प्रकृति के उपासक हैं। और हम तो मान जितने भी विधायक हैं, सांसद है, और हम तो यही कहते हैं कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। और 8वीं अनुसूची में हमारा यह दर्ज होना चाहिए कि आदिवासी मूल निवासी है। आदिवासी मूल निवासी, इस पर कोई बहस थोड़ी है। आदिवासियों को जनजाति कहा है ना। बल्कि एक बात बता दीजिए मुझे, आदिवासियों का 6 गढ़ है हमारा। भारत कहाँ है, कहें या छत्तीसगढ़ के हैं, बल्कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हमको किसी धर्म मजहब में ना बांटे। नहीं मरकाम जी, इसमें कोई बहस नहीं है, कोई आपको चैलेंज थोड़ी कर रहा है कि आप मूल निवासी नहीं हैं। मूल निवासी होना धर्म से अलग होने जैसा नहीं है। भाई मूल निवासी क्या है? हिंदू मूल निवासी नहीं है, वो भी मूल निवासी हैं। धर्म से अलग करने के लिए कुछ प्रावधान हैं, संविधान में व्यवस्थाएं हैं। अलग धर्म के लिए कोड होता है, वो कोड आपको मिला है कि आपको तो इसी में रहना है। और इसमें आपत्ति क्या है? अगर हिंदू रहेंगे आप लोग तो आपत्ति क्या है? धर्म कोड की बात कहा तो धर्म कोड की हमने चर्चा भी की है। जैसा हमारा राजाराव पठार का मेला होता है 8, 9, 10 दिसंबर को, उसमें भी ये जिक्र हुआ था कि आदिवासियों को एक धर्म कोड मिलनी चाहिए। और इनका हम मांग कर रहे हैं, शासन प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं, कोई भी सरकार रहे, सबसे बड़ी बात तो ये कि आदिवासियों की हुत होनी चाहिए। धर्म कोड, एक अलग से धर्म कोड होनी चाहिए। ये मांग बहुत पहले से, अरसों से चल रही है ना। यहाँ के मूल निवासी, हालांकि देखिए, जब से माननीय भूपेश बघेल की सरकार थी, पेशा कानून उन्हें लागू किया, कहीं ना कहीं वो हथियार आदिवासियों को देने का काम किया। लेकिन छीनने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। चलिए वेद जी से समझ लेते हैं। अब ऐसे में जब एक वर्ग ऐसी बातें कह रहा है, संवैधानिक रूप से नियमतः अगर बात करें तो क्या चीजें हैं जो इनकी बातों को गलत साबित करती है? वेद जी।
देखिए मोहन जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमको नजर आती है कि वास्तव में जो आदिवासी जनजाति समाज है उसको किस वर्ग में रखा गया है। तो हम देखते हैं कि अनुसूचित जो जनजाति है उसको जो भारतीय जो अधिनियम है हमारा 1955 का, उस अधिनियम के अंतर्गत ही रखा गया है। तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि संविधान के आधार पे आदिवासी समाज को हिंदू नहीं माना गया है, ऐसा कहीं भी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो आरक्षण की आती है कि वर्ग आधारित है, तो धर्म में जाने का विषय नहीं है कि तो इस कारण से हम कहते हैं कि हर बार जो संस्कृति की बात करते हैं, 30 त्योहारों की बात करते हैं, यही ना आपको पूरे जो लिविंग स्टाइल, जो लाइफ स्टाइल की बात की जाती है, ये सारे जो पक्षों पे हम जब एनालिसिस करते हैं तो एक व्यक्ति अगर कोई जन्म लेता है तो छठी का उसकी जो संस्कार है वो देख लीजिए, विवाह के संस्कार देख लीजिए, तेल और हल्दी और जो पूरा हम छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कि भावर जो होता है, वो सारी प्रक्रिया जो है विवाह संस्कार की जो बात करते हैं, मृतक संस्कार की जो बात करते हैं, ये सारे जो जन्म से लेकर मृतक संस्कार तक के जितने विषय आते हैं उन सब में हमको नजर आता है कि जो जनजाति समाज है वो हिंदू धर्म के वाले सारी चीजों का पालन करता है। रही बात संविधान की, तो संविधान भी आदिवासी समाज को हिंदू धर्म का भाग मानता है। तो क्या ये राजनीतिक वजहों से ये विरोध हो रहा है, क्या इसमें देखते हैं आप? भारत में हम देखें कि अभी कुछ समय से ऐसे प्रश्न उठाए जाते हैं समाज में जहां पे छोटे छोटे लूपहोल बनाए जाते हैं। वास्तव में छत्तीसगढ़ में हम देखते हैं कि जो आदिवासी समाज है वो पूर्णतः जो है वो सारे क्रियाकलापों में, चाहे वो प्रकृति की पूजा के मामले में हो, नवरात्र के परंपराओं के मामले में हो, सारे पक्षों में हमको पूर्णतः एकजुट मिला हुआ नजर आता है। लेकिन समाज में ऐसे कई लोग भी हैं जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमको नजर आता है देश भर में कई आंदोलन चलाए जाते हैं, वैसे ही छत्तीसगढ़ में एक ऐसे कई आंदोलन चलाने की योजना मेरे शोध के दौरान पे नजर आई है कि एक आदिवासी समाज को कैसे जो है मुख्य समाज के साथ में अलग किया जाना चाहिए। इस बारे में बहुत सारे लोग आंदोलन करते आ रहे हैं और लगातार जो आदिवासी संस्कृति की जो बात की जाती है वो पूर्णतः हिंदू संस्कृति है, उससे अलग नहीं किया जा सकता। चाहे कोई कितना भी कुछ कह ले, चाहे वो बूढ़ा देव का सवाल हो, चाहे वो शंभू शेख का विषय हो, इन सारे विषयों में जनजाति समाज को कभी भी हिंदू धर्म से अलग नहीं किया जा सकता है। जब तक कि जनजाति समाज स्वयं से कभी ऐसे विषय में न बरगला सके कोई उन्हें, तब तक ये कभी संभव नहीं कि जनजाति समाज हिंदू समाज से अलग हो सकेगा। ठीक है, चलिए। और कांग्रेस के इन तर्कों को क्या बीजेपी कोई राजनीतिक वजहों से और अपने वोट बैंक में एक सेंधमारी के रूप में देखती है? सत्यनारायण जी से जान लेते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भाई हिंदू के नाम पर सारे लोग एक हो रहे हैं, अब उन्हें जातियों के नाम पर बांट दिया जाए और उसमें भी एक धर्म अलग बना दिया जाए तो एक बड़ा डैमेज हो जाएगा बीजेपी को, शायद इसलिए ये बातें रखी जा रही है। क्या कैसे करेंगे डैमेज कंट्रोल, सत्यनारायण जी? देखिए क्या है, हम जो आज बूढ़ा देव की बात करते हैं, सच्चाई यही है कि महादेव पार्वती जब आदिवासियों ने जब खूंटा काट के जंगल में अपना स्थापना किया तो सबसे पहले महादेव पार्वती जी को अपने ग्राम देवता के रूप में स्थापित किया। आज उसी को लोग भ्रमित कर रहे हैं। जो जब आदिवासी समाज के ऊपर जब आपत्ति आया तो शंकर जी पार्वती जी दर्शन दिए थे, साक्षात मदद करने के लिए बूढ़ा देव और बूढ़ी माई के रूप में दर्शन दिए थे। कहाँ पे जी? ये जो अपन सरना त्योहार जो मनाते हैं उस समय पूरे जंगलों का वो था, और इनको जब आपत्ति विपत्ति आया तो उसी जंगल में दर्शन दिए थे। और उनको जब उस समय राजा महाराजा जब लड़ाई लड़ते थे तो जब गोंड राजा पराजित हुए, आप सब जानते हैं गोंड राजा थे जी, पराजित होकर जब जंगल में छुपे थे तो महादेव पार्वती साक्षात दर्शन दिए और पार्वती जी ने बोला अभी आप युद्ध जीतते, आप मैदान छोड़ के भाग गए और आ जाइए, आपका विजय होगा। उसी समय माता पार्वती जी साक्षात गोंड राजाओं के सिर पे सवार होकर वो युद्ध लड़े और उसी समय माता पार्वती का नाम रणबगिया धराया। मैं मोहन मरकाम जी से पूछना चाहता हूं कि माता रणबगिया का हमारे समाज में उल्लेख है कि नहीं? पूरा रण को जीत के माता पार्वती जी आई हैं तब से, और जाते जाते बोल के गए कि जब भी समाज के ऊपर अगर आपत्ति विपत्ति आएगा तो इसी सरई झाड़ के नीचे हमको याद करिएगा, हम सदैव आपके साथ हैं। तब से हमारा सरना देव का जो पूजा होता है वो वहाँ महादेव पार्वती का पूजा होता है। ठीक है मरकाम जी, देखिए सरना कोई अलग धर्म नहीं है और ये देखिए एक एक कुछ मिलते जुलते संस्कृति और परंपराएं भी हैं। आज कुछ लोग गणेश जी को बोलते हैं, हम नहीं मानते हैं। आप जब महादेव पार्वती जो उन्हीं के पुत्र हैं, आप उनको स्वीकार नहीं करते हो। कृष्ण कुमार जी बताइए। मैंने कब कहा कि मैं तो कह रहा हूं आपको
कि हम बूढ़ा देव को मानते हैं, भगवान भोलेनाथ को मानते हैं, बूढ़ा देव को मानते हैं, तो वो तो हिंदू हनुमान को धर्म का मानते ही हैं। अंग हुए ना, हिंदू दूसरी धर्म के बात, तत्व है वो। हमारी जो मैंने शुरुआत में भी कही कि हमें कहीं ना कहीं हमारे जो संविधान में जो हमें जो उल्लेख हुआ है आदिवासियों के लिए, माननीय भाजपा के प्रवक्ता जी बैठे हैं, माननीय वेद प्रकाश जी बैठे हैं, एक धर्म कोड की हम मांग कर रहे हैं। चलिए, मैं तो राजनीतिक से परे होकर के आपको मैं समर्थन करूंगा कि आदिवासियों का एक धर्म कोड होनी चाहिए, यहाँ का संविधान में मूल निवासी का एक दर्जा होनी चाहिए। क्या फायदा इसका? कांग्रेसियों को आज धर्म कोड की याद आ रहा है। 70 साल से कांग्रेस शासन पे रहा, आज धर्म कोड की बात कर रही है। अपने शासन में उन्होंने धर्म कोड देना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं कोई विषय नहीं है। बांटने का काम करने का काम आपको अधिकार में है, आप बांटने का काम करोगे आप। चलिए, राजनीतिक से भाई करोगे क्या? चलिए बात भाई कीजिए साहब, ना। हम बांट धर्म रहे हैं, कोड के चलिए कांग्रेस मेरे बात साथ में समर्थन है। कीजिए। आपकी आप सरकार हमारे है, पूर्व केंद्र में मुख्यमंत्री भी जी बयान दे रहे हैं कि सरकार आरक्षण है। आदिवासियों का खत्म हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कैसे जब धर्म रहे हैं के आधार पे आरक्षण खत्म होगा, ये तो हमें बताइए। मणिपुर में आप जब हिंदू की बात कर रहे हो तो महामहिम राज्यपाल को क्यों रखा गया मंदिर में? ठीक है, वेद प्रकाश जी, आप भी बताएं। अगर चलो आखिरी टिप्पणी ले ले रहा हूं। कुछ ऐसे तर्कों की वजह से धर्म से अलग अपने आप को बताने की कोशिश होती है वेद प्रकाश जी कि कुछ कारण से, कुछ प्रसंग को सामने रखकर, क्या ये तर्क में दम है? देखिए, पूरी तरीके से जब चीज़ें स्पष्ट हो और बावजूद उसके अगर कृष्ण कुमार मरकाम जी अगर इस बात को नहीं एक्सेप्ट करें, आप देखेंगे कि उनके मस्तक पे भी तिलक लगा हुआ है। भारत का ऐसा कौन सा समाज है जो सिर्फ तिलक लगाता है? क्या ईसाई तिलक लगाता है? क्या मुस्लिम समाज के लोग तिलक लगाते हैं? आप स्वयं देखिए कि मरकाम जी के माथे पे तिलक लगा हुआ है। इससे बड़ा हिंदुत्व के होने का सबूत क्या हो सकता है? हम देखते हैं कि समाज में जिस प्रकार से जो बातें अभी करी जा रही है, वो मूल रूप से हमको भारत को जोड़ने का, भारत को सशक्त बनाने का, जो अभी पूरी तरीके से भारत को एक करने की जो अभी विषय सामने आते हैं, हमको लगता है कि पूरे समाज को एक करके चलना चाहिए, न कि तोड़ने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल, और हमारी भी कोशिश यही है कि सबको जोड़कर चला जाए। हालांकि कुछ लोग इस कोशिश में हैं कि अलग अलग रहकर भी एक हुआ जा सकता है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जब अलग राह आप पकड़ लेते हैं तो विचार भी अलग हो जाते हैं और एकता भी टूटती है। इसलिए कोशिश हमारी यही है कि सब एक हों और ऐसी चीज़ें जो कि आपस में बांटती है उससे दूर रहकर चला जाए। लेकिन सियासत है जो कि अपने अपने नज़रिए से चीज़ों को पेश करती है। इस चर्चा के लिए आज समय इतना ही है, इसलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ वेद प्रकाश जी जुड़े, उनका धन्यवाद। सत्यनारायण जी ने अपना समय दिया, उनका धन्यवाद। और कृष्ण कुमार मरकाम जी हमारे साथ बने रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।